Good morning, students. Today we are going to discuss question answers of lesson 6, Weathering the Storm in Itsama. First question, what havoc has a super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? कहते जो सुपर साइक्लोन जो बहुत ज़्यादा तेज़ का साइक्लोन आया था ओडिशा में लोगों की ज़िंदगी में, उसने लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर दिखाया, क्या क्या तबाही मचाई उसने। इट वॉज़ अ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म, कहते हैं जो इतना ज़्यादा बड़ा भयानक स्टॉर्म आया था विच वॉश्ड दी हाउसेज अवे, कि उसने सारे के सारे जो लोगों के घर है ना वो पानी के साथ बहा के ले गया। एंड डिस्ट्रॉयड 100 ऑफ विलेजेस, और तो और कहते पूरा का पूरे गांव उसने हज़ार या हज़ार से ज़्यादा गांव उसने तबाह कर दिए। इट किल्ड 1000 ऑफ पीपल एंड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, कहते इस साइक्लोन की वजह से जो कितने ज़्यादा हज़ारों की गिनती में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और तो और कहते जो ट्रीज थे वो भी वहाँ से उजड़ गए। देयर वर डेड बॉडीज ऑल अराउंड, पीपल बिकेम होमलेस एंड मैनी चिल्ड्रन बिकेम ऑर्फन, कहते उस तबाही की वजह से चारों तरफ डेड बॉडीज ही बॉडीज पड़ी थी। पीपल बिकेम होमलेस एंड मैनी चिल्ड्रन बिकेम ऑर्फन, लोग क्या हो गए, बेघर हो गए, और जो बच्चे थे उनके जब माता पिता की डेथ होगी तो वो क्या बन गए, अनाथ बन गए। हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, कहते जो प्रशांत था टीनेजर है, ठीक है, उसने अपने लोगों की इस मुश्किल की घड़ी में कैसे हेल्प की, कैसे उसने लोगों को दोबारा से जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। ऑन रीचिंग इज विलेज, कहते जब वो अपने मतलब गांव से दूर गया था बारिश के टाइम पे, जब वो वापस आया, प्रशांत फाउंड डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑल अराउंड हिम, प्रशांत आके क्या देखता है, उसके गांव की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मतलब सिचुएशन वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं होती। He had leadership qualities, so he took the initiative to rehabilitate people, कहते प्रशांत के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं कि उसको लगता है हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ अपने गांव के लोगों के लिए। इनिशिएटिव होता है स्टेप लेना, कदम उठाना, तो वो क्या करता है, कदम उठाता है, किस लिए रिहेबिलिटेट होता है, लोगों को दोबारा से स्थापित करना, मतलब उसको लगता है मैं अपने गांव को दोबारा स्थापित करूँगा। ही मेड अ टीम ऑफ यंग वॉलेंटियर्स एंड क्लीन्ड, अब उसने क्या किया, अपने जैसे लोगों की एक टीम बनाई जो लोगों की हेल्प कर सकते थे, और उन सभी लोगों ने मिलके क्या किया, क्लीन्ड फिल्थ होता है गंदगी, जो सारी तरफ गंदगी फैली हुई थी, मतलब बारिश की वजह से जो तबाही थी, सारा कुछ वॉमिट, फ्लोटिंग कारकेसेस, जो एनिमल्स के शव थे, वो सारा कुछ उन्होंने साफ़ किया। हिज टीम वॉज फुली डेडिकेटेड टू सर्व अदर्स, कहते जो उसकी टीम थी वो पूरी ज़्यादा समर्पित हो चुकी थी कि लोगों की उन्होंने हेल्प करनी है। ही प्रिसेडेड ग्रीफ स्ट्रिकन वुमेन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, अब उसने क्या किया, प्रिसेडेड होता है मनाना, अब उसने जो विमेन थी, विडोज़ थी, जो विधवा हो चुकी थी, उन्होंने उन विडोज़ को मनाया कि आप क्या है, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनकी हेल्प करो, उनको बच्चों का प्यार दो। इन दिस वे ही बिकेम अ रे ऑफ होप फॉर ऑल, इस तरह से वो क्या है अपने गांव के लोगों के लिए एक आशा की किरण बन के निकल के आया। इस तरह से प्रशांत ने अपने गांव के लोगों की हेल्प की। हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर, कहते जो समुदाय के वो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प कैसे की। वट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीकुड़ा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज, और जो उस गांव की औरतें थी, विमेन थी, उन्होंने कैसा रोल प्ले किया इस मुश्किल के टाइम पे। प्रशांत टुक द इनिशिएटिव एंड मोबिलाइज्ड एवरीवन टू हेल्प वन अनदर, क्या प्रशांत ने क्या किया, कदम उठाया कि हाँ मैं लोगों की हेल्प करूँगा। उसने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया कि आपको हमें सबको एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, ऐसी मुश्किल की घड़ी में द पीपल ऑफ द कम्युनिटी जॉइंड हैंड्स टुगेदर, कि हमें हमारे समुदाय के लोगों को आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हाथों में हाथ डाल के आगे आना चाहिए। एंड स्टार्टेड रिलीफ वर्क, और उन्होंने क्या किया, अपने गांव के लिए काम करना शुरू कर दिया। वीमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फोर्ट फॉर वर्क प्रोग्राम एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन्स, और जो उस गांव की औरतें थी उन्होंने क्या किया, खाना बनाने के लिए, जो एनजीओज होते हैं प्रोग्राम चलाते हैं, वहाँ पे लोगों के लिए खाना बनाती थी, और जो ऑर्फन बच्चे थे उनकी उन्होंने देखभाल करना शुरू कर दिया।
वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रिजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। अब जो प्रशांत था और जो उसके साथी थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। वो ऑर्फन्स थे, जो विडोज़ थे, जो विधवा औरतें थे, जो अनाथ बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने सोचा था कि हम एक इंस्टीट्यूशन बना सकें। उनके पास अब घर नहीं है तो एक इंस्टीट्यूशन में वो रह सकें, बट उन्होंने वो प्लान कैंसिल क्यों कर दिया। वट अल्टरनेटिव डू दे कंसिडर। अल्टरनेटिव होता है मतलब सेकेंड ऑप्शन उन्होंने क्या चूज़ किया। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना तो क्या करेंगे हम उन लोगों के साथ। प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन बिकॉज, क्यों कैंसिल किया, बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट इन दीज इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू गेट लव। अब उनको ऐसा लगता था कि अगर हम बच्चों को ले जाके ऐसे इंस्टीट्यूशन में डाल देंगे तो वहाँ पे उनको कोई भी प्यार नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ पे सिर्फ अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखभाल क्या एक कोई बाहर वाला इंसान करेगा, उनको वहाँ पे वो प्यार नहीं मिल पाएगा। विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा। अब जो विडोज़ है उनको लगेगा हम सोसाइटी पे बोझ हैं, इसलिए हमें क्या है ले जाके एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दिया गया। एंड लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, वो वहाँ पे क्या होगा, उनको लगेगा हम अकेले हैं, हमारी कोई सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे अकेला फील करेंगे। द ग्रुप डिसाइडेड टू रिहेबिलिटेट। अब ग्रुप ने क्या डिसाइड किया, दैट मीन देयर ओन कम्युनिटी, कि हम ऐसे लोगों को दोबारा से स्थापित करेंगे बट अपनी ही सोसाइटी में करेंगे। न्यू फैमिलीज वर मेड एंड द चाइल्डलेस विडो टुक केयर ऑफ द ऑर्फन्स। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसी फैमिलीज बनाएंगे जहाँ पे जो विडोज़ हैं उनको बच्चे मिल जाएंगे, जो बच्चे हैं उनको मदर्स का प्यार मिल जाएगा, मतलब उनको ज्वाइन कर देंगे। जो ऑर्फन बच्चे हैं और जो विडोज़ हैं उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे ताकि दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल सके। डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कामिटीज़? कहते हैं आपको लगता है इस चैप्टर को रीड करके कि एक प्रशांत है जो गुड लीडर था, कि उसकी तरह जो यंग लोग हैं उनको कोई भी अगर सोसाइटी में मुश्किल आती है, कोई भी मुश्किल की घड़ी आती है, तो उस समय पे इकट्ठे होके यंग लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? अनडाउटेडली प्रशांत इज़ अ गुड लीडर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, प्रशांत एक बहुत अच्छा लीडर है। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। उसके पास, एक लीडर के पास जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सारी की सारी क्वालिटीज़ प्रशांत के पास है। ही हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। कहते हैं जो क्वालिटी मेन होती है ना लीडर में, कि हाँ लीडर क्या करता है, एक स्टेप मतलब सबसे पहले खड़ा होता है, हाँ मैं ये काम करूँगा, तो उसके पीछे लोग चल पड़ते हैं। उसके पास वो क्वालिटी थी कि हाँ उसने इनिशिएटिव लिया, उसने पहला कदम उठाया। हिज विज़न इज़ क्वाइट क्लियर। उसका देखने का नज़रिया बिल्कुल क्लियर था। ही इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर। वो दूसरों के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। एंड हैज़ ग्रेट मोटिवेशनल पावर्स, और दूसरों को जो प्रेरणा दे सके उसके पास वो शक्ति है। आई थिंक दैट यूथ इज़ पावर। मुझे लगता है, कहते मुझे लगता है जो यूथ है वो पावर होती है। ठीक है, यंग लोग हैं, जो हम जैसे यंग लोग हैं, उनमें पावर है कुछ करने की। दिस पावर कैन बी यूज्ड टू असिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स। कहते हैं जो हमारे अंदर एक शक्ति है, एक पावर है कुछ करने की ना, तो वही पावर जो हमें अगर कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है हमारे सामने, सोसाइटी के सामने, तो वो पावर यूज़ करके हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे आपके क्वेश्चन आंसर लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इट्सामा।